हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग टेंथ क्लास की नौवा चैप्टर जो है, टेंथ क्लास की मैथ का जो नौवा चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। इसके बारे में हम अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर जाकर के जैसे इस पर हिसाब देखेंगे। तो इस चैप्टर का जो है से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। एक सब्जेक्टिव पूछ लेता है और दो तीन चार पांच जो है ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चैप्टर है और यही क्लास का ही नहीं बल्कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ सबसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जो है हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जो है इसका हिसाब को लगाएंगे। तो देखते हैं। क्षैतिज तल, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? पृथ्वी तल के पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को, खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये पृथ्वी रहा, ये क्या रहा? पृथ्वी रहा और इसके समांतर हम एक तल खींचेंगे। इस ये पृथ्वी रहा और पृथ्वी तल के समांतर जो है एक हम तल खींचेंगे, तो इस तल को बोलेंगे क्षैतिज हैं। तो पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं और क्षैतिज तल के समांतर खींचे गए रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट हम देख लिए। ये इस तरह से दोनों कॉन्सेप्ट देख लिए तो लिख ले। तो हम लिखेंगे क्या? किसी दर्शक, किसी दर्शक की आंख, किसी दर्शक की आंख, किसी दर्शक की आंख, किसी दर्शक की आंख और किसी दर्शक की आंख और वस्तु, किसी दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने मिलाने वाली रेखा रेखा को दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। जैसे कह रहा है दृष्टि रेखा का डिफिनीशन, दृष्टि रेखा का डिफिनीशन क्या कहेगा? जो किसी दर्शक की आंख, किसी दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। जैसे हम बताए हैं, ये एक लड़का हो गया, ये क्या हो गया? एक लड़का हो गया, ये एक लड़का हो गया, ठीक। और ये लड़का है और यहाँ पर जो है एक फुटबॉल रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है? फुटबॉल रखा हुआ है। तो ये जो लड़का जो इस फुटबॉल को देखेगा, ये जो लड़का जो है इस फुटबॉल को देखेगा, ये लड़का जो इस फुटबॉल को देखेगा, तो इस फुटबॉल और इसके आंख को मिलाने वाली जो रेखा बनेगा उसी रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गया होगा। तो आगे हम समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन एक लड़का है, ये क्या है? एक लड़का है, ठीक। ये एक लड़का है और ये लड़का जमीन पर होगा, इसका तो दृष्टि रेखा भी होगा, तो ये हो गया इसका दृष्टि रेखा। तो इसका जो है ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। और यहाँ पर जो है कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ पर जो है वो कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ पर जो है कोई वस्तु रखा गया है। तो ये लड़का जो है इस वस्तु को देखेगा, ये लड़का जो है इस वस्तु को देखेगा, ये लड़का जो इस वस्तु को देखेगा। तो इसके बीच जो बना कोण होगा उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसके बीच जो बनता है कोण, उस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। तो यही ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा,
क्षैतिज रेखा हो गया, और ये हो गया दृष्टि रेखा। क्या हो गया? दृष्टि रेखा। ये हो जाएगा दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो इसका हम डिफिनीशन ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जब वस्तु ऊपर हो, जब वस्तु, ये हो गया वस्तु, तो जब वस्तु ऊपर हो और दर्शक नीचे, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इस प्रकार से भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब वस्तु ऊपर हो और दर्शक नीचे हो, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक। और कोई वस्तु जो है, ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा। और यहाँ पर जो है कोई कार लगी हुई है, यहाँ पर जो है कोई कार लगी हुई है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कोई कार लगी हुई है, यहाँ पर जो है कोई कार जो है वो लगी हुई है। तो क्या करता है, जो ये लड़का जो है, ये लड़का इस कार को देखता है, ये लड़का जो है ये कार को देखता है। ये जो लड़का है वो कार को क्या करेगा? देखेगा। ये लड़का जो है कार को देखेगा। तो ये हो गया, देख रहा है, किसको बोलते हैं? दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। और ये जो हो गया क्षैतिज रेखा हो गया, ये हो गया क्षैतिज रेखा। चूंकि ये पृथ्वी तल के है समांतर है, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो कहता है क्या, जब दर्शक, ये देखने वाला है तो इसको बोलते हैं दर्शक, ये दर्शक देखने वाला है तो इसको बोलेंगे दर्शक। और ये हो गया वस्तु, ये क्या हो गया? वस्तु, यानी कि कार जो हो गया वो वस्तु है। तो क्या कहता है इसका डिफिनीशन अवनमन कोण का? तो अवनमन कोण का डिफिनीशन कह रहा है क्या, जब दर्शक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ये हो गया अवनमन कोण, अवनमन कोण कहते हैं, ये हो गया। और एक बात जो है नोट में जानना है, उन्नयन कोण जो होता है, ये बात नोट की है, नोट की है, जो उन्नयन कोण जो होगा, उन्नयन कोण जो होगा वो अवनमन कोण के, अवनमन कोण के हमेशा बराबर होता है। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के हमेशा बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के हमेशा बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो है हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनता है। तो इस तरह से हम पूरा इसका तो अब जो है हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के नंबर 1 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। वो कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक खंभा बनाते हैं। तो यहां से ये हो गया एक खंभा हो गया, ये क्या हो गया, खंभा हो गया, ये क्या हो गया, तो खंभा हो गया, ये क्या है, तो खंभा है, ये एक खंभा हो गया। और 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ये एक खंभा हो गया। और ये जो है एक सर्कस का कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। तो मान लिया जाए ये एक खंभा हो गया, ये एक खंभा हो गया, ये एक खंभा हो गया। और इस खंभा से 20 मीटर की डोरी जो होगा से कभी भी इस टाइप से होता है, डोरी जो होगा इस टाइप से, ये हो गया डोरी। तो मान लिया जाए कि ये 20 मीटर की डोरी, ये हो गया 20 मीटर की डोरी, ये हो गया 20 मीटर की डोरी, ठीक है।
जो भूमि के साथ में 30 डिग्री के कोण बनाता है, जो भूमि के साथ में कई डिग्री के कोण बनाता है, 30 डिग्री के कोण बनाता है। तो पूछ रहा है ये खंभा की ऊंचाई, इस खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, ये ऊंचाई निकालना है खंभा की ऊंचाई। तो इसका नाम हम दे दे ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ए बी सी हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो खंभा है इस खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये जो खंभा है इस खंभा का क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, इसको हल कर ले, माना कि ए बी एक खंभा है, हल में क्या हो जाएगा, हल में माना कि ए बी एक खंभा है, एक खंभा है, माना कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई, जिसका ऊंचाई h मीटर है, जिसका ऊंचाई h मीटर है। ये बात को हम क्या कर लिए, मान लिए, इस बात को हम क्या कर लिए, मान लिए। तो अब यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर में दे दिया है, AC बराबर में 20 मीटर, AC बराबर में 20 मीटर, और AB बराबर में जो है, AB बराबर में है वो H हम मीटर हम क्या किए तो मान लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना। और कोण जो है C बराबर, कोण C बराबर में दिया है 30 डिग्री, कोण C बराबर में दिया है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है, ये निकालना है, ये जो है AB हमको निकालना है और AC दिया है। तो ये हो गया AC और ये हो गया AB। तो AC और AB जो है से त्रिकोणमिति, ये हो गया हमको कर्ण, ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब, ये हो गया लंब। तो लंब निकालना है, कर्ण दिया है, तो त्रिकोणमिति के साइन निष्पत्ति आता है। त्रिकोणमिति में जो निष्पत्ति होती है वो साइन में जो है से लंब और कर्ण होता है, और साइन और कौशिक में होता है। तो दोनों में से हम कोई भी निष्पत्ति को लगा करके हम यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर से लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि लंब बट्टे में कर्ण यानी कि कर्ण AC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री के मान हम लोग जानते हैं 1/2। अब AB के तो मान निकालना, AB का जो मान है वो हमको मिला है H, तो यहाँ हो गया H बट्टे में AC, तो ये हो गया 20, AC का मान हो गया 20। अब हम क्रॉस वाइज गुना करेंगे, तो 2 को H से गुना करेंगे तो 2H हो जाएगा, बराबर में 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20। अब H के साथ में इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो H बराबर में क्या हो जाएगा 20 बट्टे में 2, इससे कट जाएगा तो 10 मीटर, तो इसलिए H बराबर में मिल जाएगा 10 मीटर। तो हमको खंभा का मान निकालना, तो लिखेंगे अतः खंभा की ऊंचाई, अतः खंभा की ऊंचाई, अतः खंभा की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई जो होगा वो 10 मीटर। आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह जमीन पर मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की ऊंचाई, जहां पेड़ जो है शिखर को छूता है उसका दूरी जो 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पेड़ बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पेड़ बनाएंगे। तो ये रह गया पेड़, ये रह गया पेड़, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया ए बी। ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूट जाता है, जो सी बिंदु से क्या करता है, टूट जाता है। और ये वाला जो भाग है वो इस तरह से, ये वाला जो भाग है ये जमीन को ऊपर गिर जाता है। तो जमीन को ऊपर गिरेगा तो ये इस तरह से बनता है, ये इस तरह से गिरेगा और जमीन के साथ में जो है से कह रहा है क्वेश्चन 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री के कोण बना रहा है। अब कह रहा है क्या, इसमें से जो जहां पेड़ जो का जो शिखर है, जो पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को जो छूता है
वहां से उसकी दूरी जो है वो 8 मीटर का है। ये दूरी जो दे दिया है वो 8 मीटर का है, वो दूरी जो हो गया 8 मीटर का है। तो पूछ रहा है ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ जो होगा वो कितना ऊंचा होगा। तो जरा सा हम समझते हैं कॉन्सेप्ट में। जो ये जो भाग है एसी वाला भाग है, एसी वाला भाग, यही वाला भाग ना टूट करके जमीन को छू रहा है। ये जो एसी वाला भाग है, यही वाला ना भाग टूट करके जमीन को छू रहा है। जमीन को जो छू रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जे हमको ये और ये वाला भाग यानी कि बीसी और सीडी को अगर जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा AB मिल जाएगा। बीसी और सीडी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा AB। तो हम बनेगा कैसे, तो इसको देख लेते हैं। लिखेंगे क्या हल में, हल में क्या लिखेंगे, हल में हो जाएगा, हल में हो जाएगा, हल में हो जाएगा 2 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो माना कि AB एक पेड़ है, माना कि AB एक पेड़ है जो C बिंदु से, जो C बिंदु से टूटकर जमीन को D बिंदु पर छूता है, जो छूता है। ये बात हो गया, ये बात हो गया। तो अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, BDC में या CDB में या BCDB में, तो BDC में, तो यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में। तो समकोण त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, BD बराबर में 8 मीटर, BD बराबर में 8 मीटर, कोण D बराबर में जो हो जाएगा, कोण D बराबर में क्या हो जाएगा, कोण D बराबर में हो जाएगा क्या, कोण D बराबर में हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमको चाहिए क्या, तो पहले इसका मान निकालना है। तो ये दिया है और ये निकालना है, ये दिया है और ये निकालना है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार त्रिकोणमिति के 2 गो निष्पत्ति आता है, एक होता है कॉट और एक होता है टेन। चाहे हम कॉट लगा सकते हैं या फिर टेन लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी निष्पत्ति हम लगा करके निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में आधार। तो लंब हो जाएगा BC बट्टे में आधार हो जाएगा BD। टेन 30 डिग्री के मान जानते हैं हम लोग 1/√3। टेन 30 डिग्री के मान क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बट्टे में इसका मान हमको मिला है 8 मीटर। तो यहाँ पर बैठा दिए 8 मीटर। अब क्या करेंगे, क्रॉस वाइज गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर में 8। तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए BC बराबर में 8 और बट्टे में √3, BC बराबर में हो जाएगा 8 और बट्टे में √3। ये मिल गया। ये हमको BC का केवल मान नहीं मिला है, ये हमको मिल गया BC बराबर में क्या मिल जाएगा, 8 और बट्टे में √3, 8/√3। तो ये जो मान हो गया, इसका मान हमको मिल गया 8/√3, 8/√3 ये मिल गया। अब हमको चाहिए ये जो वाला भाग है वही ना टूट करके, ये वाला भाग जो है वही टूट करके यहाँ पर चला है, यही वाला भाग टूट करके इस पर चला है। तब ये दिया है और ये निकालना है। तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो कर्ण और आधार जो आता है वो समकोण त्रिभुज के कॉस और सेक, कॉस और सेक में आता है। तो दोनों में से कोनो हम लगा लेंगे। तो लिखेंगे पुनः, यहां पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। तो BCD में हमको ये निकालना है और ये दिया है, तो कॉस में आएंगे। तो कॉस 30 डिग्री बराबर में,
तो यहाँ से हो जाएगा बी डी बट्टे में यहाँ हो जाएगा सी डी, बी डी बट्टे सी डी। कॉस 30 का जो मान होता है, कॉस 30 का मान होता है वो होता है √3 बट्टे में 2। साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का उल्टा होता है कॉस। साइन 60 का जो मान होता है वो कॉस 30 के बराबर में होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, बी डी, बी डी, बी डी के मान दिया हमको 8, अब बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर सी डी के तो मान निकालना ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी। अब हम क्रॉस बाज गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस बाज गुना करेंगे। अगर हम तो क्रॉस बाज गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3 सी डी, √3 सी डी बराबर में 8 गुना 16, √3 सी डी बराबर में 8 गुना 16 हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से सी डी के मान निकाल लेंगे, इसीलिए सी डी बराबर में, इसीलिए सी डी बराबर में क्या हो जाएगा 16 बट्टे में √3, 16 बट्टे √3। चूंकि AC बराबर में हो जाएगा CD, चूंकि AC बराबर में CD, यही भाग में टूट करके इस पर गया, यही भाग इस पर टूट करके गया है, तो इस भाग को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमको, अब इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए AB बराबर में, तो AB बराबर में क्या हो जाएगा AC प्लस BC, AC प्लस BC, यानी यहाँ से इतना को और यहाँ से इतना को दोनों को जोड़ेंगे, अगर इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमको पूरे मिल जाएगा। तो इसका ये जो AC है उसके जगह पर हम CD के यूज करेंगे, तो CD प्लस में BC, CD प्लस में BC नहीं, BC 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 BC, तो BC का मान हमको आया है यहाँ पर और CD के मान आया है यहाँ पर, √3 आया है, 8 बट्टे में √3। अब इसको हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 16 प्लस में 8, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको, इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 24 बट्टे में √3। अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे तो 24 बट्टे में √3 अब गुने में √3 बट्टे में √3 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो 24 √3 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3, तो इसे इसको काट देंगे 8 मरतबे में, तो यहाँ हो गया 8 √3 हो गया। तो इसीलिए AC का जो मान मिला है, AC का जो मान, AB का जो मान मिला है, AB का जो मान मिला है हमको वो 8 √3 मिला है। तो हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर, ये हो गया आंसर।